हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। आज व्यूवर्स मैं आपके लिए करने जा रही हूँ एक और न्यू रीडिंग। कैंडल वैक्स रीडिंग से हम देखेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ की फीलिंग एनर्जीज क्या आ रही हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति की लाइफ में, क्या आपको लेके आपके पर्सन सोच रहे हैं। सो एक जनरल रीडिंग रहेगी सभी राशियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं, किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लवर क्रश, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखिएगा। आपको इसे क्लैरिटी मिले तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर दिख रहा है आपको, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ तो ऑब्वियसली कैंडल का इस्तेमाल ही करूँगी मैं यहाँ पे। तो ये कैंडल ले रही हूँ, इसको मैं लाइटन अप करने जा रही हूँ। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम मनीमन दोहराइए। जब मैं इस कैंडल को लाइटन अप करूँ तो एटलीस्ट 3 बार उनका नाम लीजिएगा। ओके, तो चलिए रीडिंग में स्टार्ट कर रही हूँ। बी रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स रखिए। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स राइट ना आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप को लेके या फिर आपकी तरफ से जो भी इस समय एक्टिविटीज़ है उनको लेके काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड सा फील कर रहे हो। और देख रहे हो मतलब इंसान स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में, स्टेबल रह नहीं पा रहा, वो बहुत ज़्यादा बेचैन सा नज़र आ रहा है। कभी इधर भागू कभी इधर भागू, दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ नहीं पा रहे हैं। या तो आपका कुछ एटीट्यूड बिहेवियर इस समय हो सकता है ऐसा जो इस व्यक्ति को परेशान कर रहा है, या इनकी लाइफ में कुछ उथल पुथल मची हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जिस वजह से ये जो व्यक्ति है वो इस समय कहीं ना कहीं जैसे कि रिस्क लेने वाली एनर्जी में नहीं है। रिस्क लेना मतलब समझ सकते हैं, जैसे किनारे पर रह के इंतज़ार में है कि कब जैसे लहरें जो हैं वो शांत हों और ये फिर आगे बढ़े। इनको डर सा लग रहा है, जैसे कुछ करते हुए इस व्यक्ति को डर सा लग रहा है, इनको आपको लेके भी डर सा लग रहा है। इवन तो ये आपको भी इस समय मुझे नज़र आ रहा है कि फेस नहीं करना चाहते, फेस नहीं कर पा रहे, भागने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन से, जैसे सिचुएशन से मुंह मोड़ लेना। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये सिचुएशन को फेस ही नहीं करना चाहते, नज़रअंदाज कर रहे हैं। वही वाली बात हो गई है कि गांधारी ने आंखों पे पट्टी बांध ली है। उसको लग रहा है कि उसने अगर आंखें बंद कर ली तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ स्टेबल है, लेकिन वही नहीं है चीज़ें। आंखें कहते हैं ना, आंखें बंद करने से हालात नहीं बदल जाते, हालातों को बदलने के लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसिंग नज़र आ रहा है। और ये व्यक्ति हालातों से जैसे मुंह मोड़ लेना है, इनको लग रहा है कि हालातों को अवॉइड करना, आपको अवॉइड करना कहीं ना कहीं इनके लिए सही रहेगा, लेकिन ये चीज़ें इनके लिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे कि ये व्यक्ति इन चीज़ों को, देखो ऐसा नहीं है कि इन्होंने इन चीज़ों को समझा नहीं है, कि कहते हैं ना प्रॉब्लम तब तक नहीं सॉल्व होगी जब तक आप उसे फेस नहीं करोगे। लेकिन ये पर्सन जैसे किसी वेट में नज़र आ रहे हैं, कुछ वेट हो जाए, मे बी आपका गुस्सा शांत हो जाए। अगर आप इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो गुस्सा शांत हो जाएगा, जैसे कह रही है कि अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा उसका। मेरे समझाने से तो और ज़्यादा भड़कती है वो, और ज़्यादा भड़कता है वो। ठीक है, अगर मैंने उसे फेस किया ना, कुछ कहने की कोशिश की तो वो भड़केगा, उसकी फिर बातें मुझसे नहीं हैंडल होंगी। तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे सरफेस पे बैठ के, दूर किनारे पे बैठ के इंतज़ार में है कि हाँ जब अपने आप ही जैसे कि आपका गुस्सा शांत हो जाए, जो मतलब चल रहा है आपके मन में वो चीज़ें शांत हो जाए, तो मे बी आप इनसे नॉर्मल बात करोगे। तो नॉर्मल बात करना पसंद कर रहे हैं, किसी तरह का कोई आपको जवाब नहीं देना चाहते हैं, जैसे कोई आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना चाहते आपके पर्सन। वो नहीं चाहते किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट हो या किसी तरह की नई प्रॉब्लम क्रिएट हो, आपकी तरफ से भी कुछ हो, ऐसा ये व्यक्ति की तरफ से इंटेंशन मुझे मिल रही है। तो दे आर अवॉइडिंग यू, साफ साफ कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, इससे आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा जो टेंशन सी हो रही है कि व्यक्ति एक्चुअली एक तो गलती कर रहा है, ऊपर से और डबल गलती कर रहा है। इग्नोर करके चीज़ों को क्लेरिफाई कर लें, बात कर लें, बात करने में क्या जा रहा है। लेकिन उनको लग रहा है कि आप बात नहीं करोगे, आप तो उन पर शोले बरसाओगे। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो बात नहीं करेगी, वो तो गुस्सा करेगी, या तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाएगा। और मुझे इससे जैसे कि कोई हार्श आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना चाहते आपके पर्सन, ऐसा नज़र आ रहा है। कह रहे हैं जैसे यार हर कोई मुझे इस समय सुना रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई इनको सुना के चला जा रहा है। तो क्या लग रहा है ना, इनकी एनर्जी जो आपके साथ में चल रही है कश्मकश वाली, वो दूसरे लोगों के साथ में भी ये पर्सन फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि हर कोई इनको ट्रिगर ही कर रहा है, कोई इनको समझ नहीं रहा है, हर कोई इनको कुछ भी बोल के चला जाता है।
है तो इस व्यक्ति का जो इस समय पारा है ना, वो दूसरे लोग भी हाई कर रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि दूसरे लोगों की वजह से इस व्यक्ति का जो मेंटल एस्पेक्ट है वो और भी ट्रिगर हो रहा है, और ये व्यक्ति को लग रहा है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर आपके साथ में जब चीज़ें अच्छी होती है ना तो इनकी लाइफ अच्छी चल रही होती है, लेकिन जब आपकी तरफ इनका ध्यान एक तरफ आ जाता है और ये आपके बारे में ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं तो दूसरी जगह पर इनका ध्यान जो है ना लगता नहीं है, लग ही नहीं पाता, कितने लगाने की कोशिश करें तो वहाँ गलती कर बैठते हैं, वहाँ पे गलती कर बैठते हैं तो कहीं और, जैसे काम में ऐसा नज़र आ रहा है जैसे काम में गलती कर बैठते हैं तो वहाँ पे भी गलतियाँ निकल आती हैं, वहाँ पे भी कोई ना कोई इनको सुना देता है। तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार हर कोई सुना रहा है, हर कोई सुना रहा है, अब मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी को मेरी कदर ही नहीं है, मेरे काम की कदर नहीं है, मैं कितना ही कर लूँ किसी के लिए, किसी को नज़र ही नहीं आता, उसको भी नज़र नहीं आता, उसको मेरा प्यार नज़र नहीं आता, कितना ही मतलब उसको प्यार कर लूँ, क्या मैंने अपने प्यार में कोई कमी रखी है, मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, उसकी हर ज़रूरतों को मैंने पूरा किया है, जब जब उसने जो जो कहा मैंने वो किया है, लेकिन फिर भी वही सारी चीज़ें हैं। तो ये कहीं ना कहीं चल रहा है व्यूअर्स इस व्यक्ति के माइंड में कि इस समय वो आपका किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस, मे बी कमांडिंग इन्फ्लुएंस हमारे कोई कमांड देना, वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि जस्ट यार प्यार है तो प्यार के तरीके से लेके चलो, कमांड मत दो बस मुझे, इस तरह के नजेस व्यूअर्स यहाँ पे है। और ये व्यक्ति व्यूअर्स ऐसा भी फील हो रहा है कि हाँ ये व्यक्ति इस समय बहुत चिंता में हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन में हो सकते हैं, इनके आसपास की नेगेटिव एनर्जी बहुत इस समय हाई नज़र आ रही है, जिसको ये भी कह सकते हैं कि किसी और को गुस्सा भी आप पे उतर रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है इस व्यक्ति की लाइफ में। तो कमांड इनको 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 इस समय कमांड नहीं चाहिए, इनको सिर्फ प्यार चाहिए, इनको प्यार की दरकार है, और प्यार इनको समझने वाला चाहिए, इनको कोई समझने वाला नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है आप भी नहीं समझ रहे हो, आप भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बिठा रहे हो उनके साथ में। और ऐसा भी फील हो रहा है व्यूअर्स, अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है ना तो ये आपको जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे कि थर्ड पार्टी बनाई तो बनाई क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका जैसे कहना है कि मेरे अंदर क्या कमी थी जो तुमने थर्ड पार्टी बना ली, क्या मेरे प्यार में कमी थी, क्या मैंने तुम्हें हर एक खुशी देने की कोशिश नहीं की है, मैंने तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश नहीं की है, तुम्हारे साथ में मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे कि कितने सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए, कितनी सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी है, कितना कुछ मैंने तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस किया है, और फिर भी तुम थर्ड पार्टी लिया है तो क्यों लिया है, तुमने जैसा चाहा मैंने लाइफ को वैसे ही जिया है तुम्हारे साथ में, लेकिन तुम मेरे साथ में ऐसा कर सकते हो, ये चीज़ें अनएक्सेप्टेबल है, ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जा सकती हैं। तो इसी वजह से व्यूअर्स इस व्यक्ति को ना कहीं कहीं आपके जैसे कहते हैं ना आंखों को बंद कर लेने से कहते हैं वही सिचुएशन नहीं बदलती है, इस व्यक्ति को यही लग रहा है कि इस समय अगर वो आपको अवॉइड करेंगे तो मे बी कहीं ना कहीं या तो आप इस तरह के सवाल करना बंद कर दोगे, या फिर हार मान के थक करके मतलब इनसे रिलेशनशिप को लेके ओके हो जाओगे, इनको एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये कहीं ना कहीं इनका आस्पेक्ट रहा है, ये पास्ट की एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ लोगों के लिए। ऐसा नज़र आ रहा है कि इन्होंने यही सोचा था कि मे बी आप को ये अगर अवॉइड करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे तो आप ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, जानबूझ के कह दोगे चलो ठीक है तुम्हारी गलती से जो हो गया सो हो गया, मैंने भी तुम्हें उसको ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, मतलब इस बात को लेके आपने रिएक्ट करा है, आपने इनको सुनाया है, कुछ कहा है, और ये व्यक्ति को ऐसे लग रहा था कि यार उसने मुझे बहुत बड़ी बड़ी बात बोल दी है, अब उसी को ही झुकना होगा, उसी को सरेंडर करना होगा, मैं तो नहीं झुकने वाली, मैं तो नहीं झुकने वाला, उसने मेरे साथ ऐसा किया है वैसा किया है ऐसा बोला है। तो इनको लग रहा था कि आप ही आओगे इनके पास में और इनके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ओके कर दोगे और इस व्यक्ति को एक्सेप्ट भी कर लोगे, इनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दोगे। वही है, नज़रअंदाज करने वाली एनर्जी बहुत मिल रही है यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का दिमाग में यही चल रहा है कि चीज़ें नज़रअंदाज कर दी जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है फेस करने की जगह। तो इनको ये लग रहा था आप नज़रअंदाज करोगे, आप आओगे सॉरी बोलोगे इनको, ठीक है इनको कह दोगे चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ, और सॉरी मैंने तुम्हें बहुत बोल दिया और मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ करता हूँ। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि इनका यही था कि आप ही आओगे, आप ही मनाओगे इनको, आप ही इनके साथ में लेके इनको अपने साथ में रखोगे, इनके साथ में रिलेशनशिप चलाओगे, चाहे रिलेशनशिप कैसा भी हो। ऐसा नज़र आया कि इन्होंने गलती करी है, इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, इनको लगा कि मतलब डाल भी रहे हैं चीज़ें ओपनली, अपना झूठ सामने खुद लेके आ रहे हैं। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है इन्होंने जैसे अपने किसी थर्ड पार्टी के साथ में, इनका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है या इनकी लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, उसके साथ में तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, उसके साथ में फ्रीली घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आपको उल्लू बना रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि जैसे कि नहीं मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन वो सामने दुनिया कहते हैं ना दुनिया की तो आंखें हैं, दुनिया तो सब देख रही है, तो वो चीज़ें आपके सामने भी आ गई, अब ओपनली चीज़ें डाली जा रही है। ठीक है, तो पकड़ लिया। तो इस व्यक्ति का व्यूवर्स यही था कि इनको लग रहा था कि बस केयरलेस हो गए थे, अब वही केयरलेसनेस यहाँ भी दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे हैं कि इनको लग रहा था आपके साथ में रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अच्छे हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं।
और ये व्यक्ति इस समय ट्रिगर ही है, ट्रिगर ही नज़र आ रहा है, और ये कोशिश यही कर रहे हैं कि यार ये ट्रिगर से बच जाएं, क्योंकि इनको आपका गुस्से से बड़ा डर लग रहा है। इस व्यक्ति को आपका गुस्सा समझ में नहीं आ रहा कि उसको कैसे हैंडल करें, कैसे टॉलरेट करें। तो टॉलरेशन पावर इस व्यक्ति की 0 है। ये आपके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे, जैसे इनके पास सवालों के जवाब है ही नहीं, तो ये आपको जवाब क्या देंगे। ट्रिगर बहुत हो रहे हैं आपके पर्सन। तो कोशिश में यही थे कि भाई आपकी तरफ से कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जाएगी, आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस जाएगी, लेकिन वो नहीं गई। आई थिंक सो यहाँ पे कुछ लोग के लिए ऐसा फील हो रहा है। मे बी हर एक से मैं ये बात नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि वो चीज़ें नहीं गई हैं। ठीक है, अब नहीं गई तो इनका दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि यार और भी मतलब अवॉइड करने से देखो क्या हो गया, और भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तो अब ये जो अवॉइडेंस है इसको कैसे हैंडल किया जाए। ठीक है, आप कहते हैं ना कभी कभी कुछ चीज़ें वक्त रहते संभाल लो तो संभल जाती हैं, कभी कभी वक्त इतना तेज़ी से निकल जाता है फिर आपके हाथ में नहीं रहता। इस व्यक्ति के हाथ में वही हो रहा है कि इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे सिचुएशन को डील करूँ, क्योंकि डील करना इस समय इस व्यक्ति को अपनी सिचुएशन को बड़ा भारी पड़ रहा है। मुझे चीज़ें डिसबैलेंस नज़र आ रही है, मतलब उथल पुथल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इधर संभालो या उधर संभालो। अब दोनों तरफ यहाँ पे ये व्यक्ति फंसा हुआ नज़र आ रहा है, थर्ड पार्टी और आपके बीच में। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, मैं आपको पहले बता दूं, मतलब वो फैमिली भी हो सकती है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई मैरिटल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन ये व्यक्ति दोनों तरफ फंसा हुआ नजर आ रहा है। ना तो उधर वो संभाल पा रहा, ना वो उधर संभाल पा रहा है। तो चीज़ें इनको लग रहा है कि हर चीज़ इनके हाथों से निकल रही है, हर चीज़ इनके हाथों में मतलब भारी सी हो रही है, इनको संभाल पाना बड़ा भारी पड़ रहा है। तो ये अपने आप को इनकैपेबल सा फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड सा फील कर रहे हैं राइट नाउ, और ये एग्जॉशन इनकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता चला जा रहा है। ये एनर्जी गाइस यहाँ पे है। तो इस पर्सन की लाइफ में क्या हो गया है, ना तो आप के साथ में चीज़ें बेहतर हो पा रही है, ना वहाँ पे चीज़ें बेहतर हो पा रही हैं। अब ये व्यक्ति ऐसा फील करे ना घर का ना घाट का, कहीं का नहीं रह गया या कहीं की नहीं रह गई, ना यहाँ पे सुकून है ना वहाँ पे सुकून है। अब आपसे बात करना चाह रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है ना यहाँ पे, आप समझो कि वहाँ पे जब कॉम्प्लिकेशंस होती है तो आपके पास आ जाते हैं, जब आपके पास में कॉम्प्लिकेशंस होती है तो वहाँ भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राइट नाउ दोनों जगह कॉम्प्लिकेशंस है, दोनों जगह बन रही है कॉम्प्लिकेशंस की सिचुएशन, ना उधर चीज़ें बेहतर है ना इधर चीज़ें बेहतर है। अब ये पर्सन अपने आप को ना एग्जॉस्टेड इसीलिए फील कर रहे हैं कि करूँ तो करूँ क्या, ना उधर सुकून है ना इधर सुकून है, कहीं तो सुकून हो, कहीं तो इंसान बैठ के सुकून से रह ले। इसीलिए व्यूअर्स इस व्यक्ति की लाइफ में सुकून है ही नहीं, और ये व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब आपको ये समझाएं ना तो कैसे समझाएं, राइट। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के व्यक्तियों के पर्सन तो आपके रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनको आपसे सुकून मिल रहा था। यहाँ पे ना तो कोई कमिटमेंट की ज़रूरत थी, कमिटमेंट नहीं था, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था, आपका रिलेशनशिप बहुत ईजिली चल रहा था। अब यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। मे बी आप लोग, हो सकता है देखो हर एक से बात रेजोनेट ना हो, मतलब हो सकता है आप लोगों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी हो कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो एक जगह तो एटलीस्ट ये था ना कि उनको कोई कमिटमेंट पूरा नहीं करना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठानी है, कोई चिकचिकबाजी नहीं है, तो ऐसा नज़र आ रहा है। अभी वहाँ पे भी चीज़ें मतलब ऐसी हो गई हैं, तो इस व्यक्ति की लाइफ में ना चीज़ें बिगड़ रही हैं, अब बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। तो ये इसी वजह से कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी को भी इस समय अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अवॉइडेंस बहुत स्ट्रांग है, क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना वहाँ भी खिटपिट चल रही है, यहाँ भी खिटपिट चल रही है, तो कह रहे हैं यार इससे अच्छा तो अकेले ही रहो, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, राइट। आपको भी समझा पाने समय बहुत मुश्किल है, उधर भी समझा पाना बहुत मुश्किल है, तो क्या करना चाहिए, ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो ये व्यक्ति इस समय क्या है, जैसे गिव अप की एनर्जी में आ गए, सरेंडर की एनर्जी में आ गए, धीरे धीरे आते जा रहे, नो डाउट। अब इनको गिव अप तो करना ही पड़ेगा, अगर दो नाव की सवारी करेंगे तो ये प्रॉब्लम तो फंसेगी। तो गिव अप की एनर्जी में आ रहे हैं इस समय। लेकिन गिव अप इस समय आपको लग रहा होगा कि इस व्यक्ति ने मुझे गिव अप कर दिया, गिव अप अपने एक्शंस को किया है, आपको नहीं किया है, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। कि मैं ये नहीं कहूँ कि आपको गिव अप करके बैठे, कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत है इस व्यक्ति को, और ये व्यक्ति जानते हैं कि आप की जो ज़रूरत है वो हमेशा रहेगी। आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिससे अगर किनारा कर लो तो मतलब लाइफ ईजी हो या स्मूथ है, आपका इम्पैक्ट रहेगा इस व्यक्ति की लाइफ में, और ये इम्पैक्ट ये ख़त्म भी नहीं कर सकते, और ये कहीं ना कहीं ख़त्म करना भी नहीं चाहते, ऐसा नज़र आ रहा है। वो चाहते कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, ऐसी एनर्जी गाइस कुछ लोग के लिए फील हो रही है यहाँ पे। तो मे बी इस समय अवॉइड इसलिए करें, मे बी आपका गुस्सा शांत हो जाए, जो भी आपका गुस्सा है शांत हो जाएगा, आते फटाक, ये मतलब ये बोलूँ ये जल्दी से आ जाएंगे, फटाक से कम बैक करेंगे। तो इस तरह के एनर्जीज यहाँ पे मिल रही हैं व्यूअर्स, ओके। को इस समय इस व्यक्ति के मन में ऐसा चल रहा है कि कहीं हॉलीडे पे जाया जाए, कहीं हॉलीडे वगैरह,
कहीं घूमना चाहते हैं आपके साथ में, थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं, इस व्यक्ति को ये है। मतलब जस्ट लाइक अ इंजॉय वाली एनर्जी, आप समझ रहे हो ना, बर्डन से बाहर निकलना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, वो एनर्जी आ रही है कि चलो कहीं घूमे आते हैं, क्या टाइम स्पेंड कर लेते हैं, कुछ ऐसा मज़ा नज़र आ रहा है। वो पॉसिबल भी नहीं हो पा रहा। कहीं कहीं घूमना चाहते हैं आपके साथ में, जैसे चलना चाहते हैं आपके पर्सन, कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं, हाथ में हाथ हो और साथ में चलें, गिले शिकवे दूर हों, एक दूसरे की एनर्जी को फील करें। ये व्यक्ति ऐसा कुछ प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है आपके साथ में इनका कुछ हो, कहीं बाहर टाइम स्पेंड करना चाहते हो। ओके, तो ये सब मैसेज आना यहाँ पे रुक गए हैं, राइट। तो मैं कुछ टैरो से यहाँ पे देख लूँगी, पहले मैं ये हटा देती हूँ यहाँ पे। ओके, बात करूँ व्यूवर्स यहाँ पे राशियों की, तो राशि व्यूवर्स मुझे यहाँ पे जो मिल रही है उसमें एरीज साइन है, यहाँ पे एरीज एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी है यहाँ पे। इसके अलावा मकर राशि नज़र आती है, स्कॉर्पियो राशि नज़र आती है, धनु राशि यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये कुछ राशियाँ मुझे यहाँ से मिली है, टैरो से भी हम देख लेते हैं, जो भी आएगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, और इस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूवर्स से क्या एक्सपेक्टेशन है, इस व्यक्ति की, ये मेरे व्यूवर्स से क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, ये मेरे व्यूवर्स से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वाओ यहाँ पे थोड़ा सा पानी है, मैं साइड में कर लेती हूँ। किंग ऑफ कप्स, आपसे एक्सपेक्टेशन देखो भाई कितनी हाई है, देख रहे हो। अगर आप इन कार्ड की एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं तो आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, इस व्यक्ति की क्या एक्सपेक्टेशन है। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी, ये व्यक्ति चाहते हैं आप इन पे बेशुमार प्यार लौटाएं, बेशुमार, इतना प्यार दे, इतना प्यार दे कि प्यार से ये जो व्यक्ति है गदगद हो जाए। ये इंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ में, फुल इंजॉय, मतलब फुल रोमांस हो, फुल एक्साइटमेंट हो, घूमना फिरना हो, एक दूसरे को हक करना हो, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना हो, बाहर जाना हो, ये सब चीज़ें इस व्यक्ति को आपके साथ में चाहिए। ये आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप रहें किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, यानी कि एक ऐसी एनर्जी में रहें जहाँ पर प्यार ही प्यार आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखे, आप उनको प्यार ही लुटाएं। आप अगर किसी एनर्जी में हो तो वो प्यार के इंसान के रूप में हो, जो प्यार देना जानता है, जो प्यार के लिए जीता है, जो प्यार के लिए सब कुछ करता है। तो आपके पर्सन आपका ऐसा ही रूप देखना चाहते हैं। उनको एग्रेसिव रूप से तो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं डर लगता है आपके, ये व्यक्ति ने हमेशा से आपका अच्छा रूप देखा है, ब्राइट रूप देखा है, तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपको इसी रूप में देखना चाहते हैं। जो व्यक्ति जोर से ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, मतलब जोर, मतलब कह सकते हैं कि दंड से ज़्यादा, दंड कहूँगी इसे मैं, दंड से ज़्यादा प्यार को प्रेफर करे। जैसे हम कहते हैं ना, कोई बच्चा अगर गलती कर दे तो हम उसे प्यार से समझाएं, ना कि डांटे। तो आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मुझे डांटो मत, मुझे प्यार से समझा दो, मुझे प्यार की सज़ा दो, अगर सज़ा भी देनी है तो मुझे प्यार की दो, मतलब वैसी वैसी सज़ा मत दो। मुझे तुम्हारे साथ में रहना है, मुझे तुम्हारी कंपनी अच्छी लगती है, तुम्हारा गुस्सा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मैंने हमेशा से तुम्हारा अच्छा रूप देखा है, तो मुझे वही रूप की आदत हो गई है, तुम्हारा नया रूप देख के तो मुझे बहुत डर सा लगने लगा। और इस व्यक्ति को राइट नाउ व्यूअर्स यहाँ पे क्या भी डर है मैं आपको बता दूँ। जैसे ये व्यक्ति इस समय आपको, इस समय मे भी हो सकता है कुछ लोगों से बात रेजोनेट हो, बट आपको इस समय बहुत चिल आउट करता हुआ, रिलैक्स रहता हुआ, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में बहुत अच्छे से लाइफ को जीता हुआ देख रहे हैं। और इस व्यक्ति के लाइफ में इस समय मचा हुआ है उथल पुथल, है ना, हड़कंप सा। तो ये व्यक्ति देख रहे हैं यार, ये व्यक्ति कितना खुश है, ये व्यक्ति कितना खुश है, कितना रिलैक्स है, और मेरी लाइफ की देखो लंका लगी हुई है। तो वो चीज़ें गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये व्यक्ति आपके साथ में होना चाहते हैं और आपका यही रूप आपके पर्सन यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी के साथ में आती है। यानी आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है, आपके पर्सन उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं सॉर्ट आउट हो जाए, चीज़ें बेहतर हो जाए, बैलेंस हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो भी मनमुटाव चल रहे हैं उससे ये व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है। चाहते हैं कि हाँ चीज़ें बदलें, तो ये बदलाव चाहते हैं इस करंट सिचुएशन में। क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट आपके पर्सन यही कर रहे हैं कि भैया दंड ना दो, जो भी सज़ा सुनानी है प्यार से समझा दो, प्यार से सुना दो, ठीक है। तो ये व्यूअर्स रीडिंग, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो क्लेम करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पर्सनल लिंक चाहे तो बुक करवा सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।